प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में सीखा था। वहां पे हमने एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ पे अपना करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे हमारे दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। जो ऑपरेशन हमारा यहाँ पे इस पार्ट के अंदर यूज होगा, सेम वही ऑपरेशन एंड सोल्व करने का हमारे यहाँ पे तरीका भी बच्चों सेम रहेगा। एक मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा और दूसरा पार्ट अपने आप ही ट्राई करना है। अब देखो, इस क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल दिया कि हमें यहाँ पे इस डेट की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 0 के बराबर प्रूव करनी है। अब देखो, डेट की वैल्यू अगर 0 के बराबर में कभी भी प्रूव करनी पड़ जाए, अब अगर बराबर में 0 प्रूव करना है तो हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी सीखी थी, जहां पर हमारा डेट की वैल्यू क्या बनती है बच्चों, 0 बनती है। तो मेन तो हमारे यहाँ पे दो प्रॉपर्टी का यूज होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या सीखी थी कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर हमारे आइडेंटिकल हो जाए। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ी थी, अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अगर हमारे सभी एलिमेंट्स बच्चों वहां पे 0 बन जाते हैं, उस केस में वैल्यू ऑफ डेट हमारी क्या बनेगी बच्चों, यहाँ पे 0 बनेगी। अब देखो, हमें यहाँ पे या तो इस क्वेश्चन में ये चीज लानी पड़ेगी या फिर ये चीज लानी पड़ेगी। देखो, सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, काम बड़ा आसान है। देखो, इन्होंने ये बोल दिया, सबसे पहली चीज क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ए बी सी आर इन एपी। देखो, हमारे पास ये तीन टर्म बच्चों हमारे यहाँ पे एपी में गिवन है। सबसे पहले इस बात को समझो। सिंस देखो बच्चों, इन्होंने ये बोला कि ए बी एंड सी ऑल टर्म्स आर इन एपी। अगर ये तीनों टर्म्स हमारे पास एपी में है तो ये बात हमने 10+1 और क्लास 10th में भी सीखी बच्चों। ऐसे केस में ऑलवेज 2b इज इक्वल टू में हमारा कितना बनेगा बच्चों, a प्लस c बनेगा। ये बात अपने यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चों दे रखी है। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट। अब देखो, ये तीनों टर्म्स हमारे यहाँ पे एपी में गिवन, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन में अपना यहाँ पे इस चीज का यूज बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो अपना a प्लस c होगा वो किसके बराबर बनेगा बच्चों, 2b के इक्वल। अब देखो, वैल्यू ऑफ डेट में यहाँ पे बच्चों 0 प्रूव करवानी है। एक काम करो, अगर वैल्यू ऑफ डेट में 0 प्रूव करवानी है तो कोई भी दो रो में आइडेंटिकल बनानी पड़ेगी ना। अब देखो, ऑपरेशन को याद करने का तरीका समझो। देखो, हमें एक चीज का पता है, a प्लस c किसके बराबर होगा बच्चों, 2b के इक्वल। अब देखो, आइडेंटिकल बनाना चाहता हूं तो देखो, R1 में अपने ये रहा a, R3 में ये रहा अपना c। अगर मैं यहाँ पे R1 में R3 को प्लस करवा दूं बच्चों, a प्लस c बनेगा ना। और a प्लस c की वैल्यू हमारी b की टर्म में है और R2 भी हमारे यहाँ पे b के अंदर है, तो वहां से अपना R1 और R2 दोनों बच्चों वहां पे कैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल। तो एक काम करो, ऑपरेटिंग, यहाँ पे मैं ऑपरेशन यूज करना है। ऑपरेशन हमने वहां पे सीखे हैं, नो प्रॉपर्टी आपको बताई थी। अब देखो बच्चों, वहां पे हमने ये बात सीखी है कि R1 के अंदर मैं चेंज करवाना चाहता हूं। अगर मैं R1 के अंदर चेंज करवाना है तो R1 के आगे एरो। अब जो भी चेंज करवाना है, हम यहाँ पे क्या करवाना चाहते हैं, हम यहाँ पे R1 के अंदर R3 को प्लस करना चाहते हैं, करवा दो, ठीक है ना। वैल्यू हमारी सेम रहेगी। अब देखो एक बार, R1 में R3 को बच्चों में यहाँ पे प्लस करना है तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखना एक बार। अच्छा ये बताओ, डेट के अंदर ये बताओ, R1 में R3 को प्लस करना है, देखना एक बार। R1 में R3 को प्लस करवा दो बच्चों, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 2y प्लस 4y, कितना आ गया, 6y। 4 प्लस 6 वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगी, 10। यहाँ पे देखना एक बार, 5y प्लस 7y कितना बनेगा, 12y। और प्लस में वैल्यू देखो बच्चों एक बार, 9 प्लस 7 वैल्यू हमारी कितनी बनेगी, 16। और यहाँ पे काम करो, 8y प्लस 10y कितना आ गया, 18y। और प्लस में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, a प्लस c, ये बनेगी ना। हम यहाँ अपना लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले बच्चों, RHS की इक्वल हमें यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है ना। अब देखो एक बार, R2 में अपना नो चेंज हमारा केवल R1 में हुआ है। R1 में जो चेंज होगा हमने यहाँ पे कर दिया। R2 में अपना नो चेंज एज इट इज, 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस 10। R3 में भी अपना नो चेंज, तो 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम 10y प्लस c। देखो, अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब देखो बच्चों में आइडेंटिकल प्रूव करवाना किन्हीं भी दो रो को। अब देखो, आइडेंटिकल यहां से अपना आ जाएगा। अब देखो, सॉरी, 9y प्लस b है अपना। अच्छा ये बात सोचने की है, देखो एक बार, ये दो हमारे लगभग आइडेंटिकल है, थोड़ा सा फर्क है। यहां से अपना 2 बाहर कॉमन आ रहा है। अगर 2 अपना यहाँ पे बच्चों बाहर कॉमन आ रहा तो देखना एक बार, 2 में अपना बाहर कॉमन ले लेता हूं। अंदर वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, एक काम करो, 2 को अगर मैं यहां से अपना बाहर कॉमन लूंगा तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 3y प्लस 5। देखो R2 के जैसा बन गया। यहाँ पे भी अपना 2 बाहर कॉमन आ रहा है तो 2 को अपने यहाँ पे बाहर कॉमन ले लो बच्चों। वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 2 को हमने बाहर कॉमन ले लिया तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 6y
प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों 8, R2 के जैसे यहाँ पे बन गया। और यहाँ पे काम करो बच्चों, देखो एक बार 18y प्लस a प्लस c है, यहां से फिलहाल अपना 2 अपना यहाँ पे बाहर कॉमन नहीं आ रहा, और वैसे भी यहाँ पे मैं b के अंदर चाहिए है। अब एक बात हमारी क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस c इज इक्वल टू हमारा क्या बच्चों 2b है, बोलो है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पे अपना a प्लस c की जगह वैल्यू 2b पुट करवा दूं तो बोलो बच्चों कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिकॉज a प्लस c इज इक्वल टू 2b, ये बात हमारी क्वेश्चन में गिवन है। तो पुट करना एक बार a प्लस c की जगह 2b, कितना बनेगा 18y प्लस का 2b, 2 अपना बच्चों वहां से भी कॉमन आ गया, आई बात समझ में, कितना बनेगा 9y प्लस b, ठीक है ना। उसके बाद 3y प्लस 5, R2 में अपना नो चेंज, 6y प्लस 8, और यहां पे बच्चों क्या लिखेंगे 9y प्लस b, R3 में भी अपना नो चेंज, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, और आगे वैल्यू हमारे पास बनेगी बच्चों 10y, और प्लस में कितना आ जाएगा c। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब एक चीज हमने पढ़ी है, अगर हमारा किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से अगर कोई भी नंबर बच्चों कॉमन आता है तो उसको वहां पे अपना बाहर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 6 में ये बात हमने पढ़ी है। तो एक काम करो, देखो 2 अपना यहाँ पे भी है, 2 अपना वहां पे भी, और 2 अपना वहां पे भी है। पहली रो से हमारा 2 अपना यहाँ पे बाहर कॉमन आ रहा है, तो एक काम करो लिखो बच्चों यहाँ पे टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1। तो एक काम करो बच्चों R1 से अपना यहाँ पे 2 बाहर कॉमन ले लो। अगर मैं यहाँ अपना R1 से 2 बाहर कॉमन लूंगा तो वैल्यू देखो बच्चों हमारे पास क्या बनेगी, देखना एक बार, यहां से हमने 2 बाहर कॉमन ले लिया तो 2 को अपने यहाँ पे बाहर लिखवा दो, लिखवा दिया, आई बात समझ में। अंदर वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी डेट के अंदर 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, और आगे वैल्यू हमारी यहाँ पे बनेगी बच्चों 9y प्लस b, R2 में 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b, और R3 के अंदर बच्चों 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, और यहाँ पे 10y प्लस c। तो वैल्यू बच्चों हमारे पास ये बनेगी, ठीक है ना। अब एक बात सोचने की, देखो R1 और R2 दोनों रो हमारे पास कैसी आ गई आइडेंटिकल, तो इसकी हमने बच्चों प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रॉपर्टी नंबर 3, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, सिंस, स्पेलिंग को बताओ, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। दोनों रोज हमारी यहाँ पे बच्चों कैसी बन गई, सेम बन गई। अगर दोनों रो हमारे पास यहाँ पे सेम बन गई, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू में वैल्यू ऑफ डेट हमारी अपनी क्या आ जाएगी बच्चों 0, एंड 2 इंटू 0 वैल्यू हमारी यहाँ कितनी आ जाएगी 0। और यही बात हमें यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करवानी थी। तो ये था हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है फर्स्ट। अब देखो इसका जो अपना सेकंड पार्ट है ये बच्चों देखो अपने आप ही ट्राई करोगे, सेम काम यहाँ पे भी देखना एक बार, ए अपना ये रहा और सी अपना ये रहा। हमें एक बात का पता, ए प्लस सी हमारा बी के अंदर आएगा ना, तो एक काम करो बच्चों यहाँ पे भी R1 प्लस R3 कर देना, ठीक है ना। अब R1 प्लस R3 करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 2x माइनस 4, यहाँ पे बनेगा 2x माइनस 6, और यहाँ पे बनेगा बच्चों अपना 2x माइनस ऑफ a प्लस सी बनेगा, माइनस साइन बार कॉमन ले लियो तो a प्लस सी बनेगा, a प्लस सी की जगह 2 भी पुट करवा दियो, 2 अपना बार कॉमन ले लियो, आगे सोल्व करा के वैल्यू हमारे यहाँ पे सेम आ जाएगी, बिल्कुल सोल्व करने का तरीका सेम रहेगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका सेकंड पार्ट बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे। उसके बाद आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या बोल दिया, प्रूव दैट। देखो हर क्वेश्चन में हमें यहाँ पे प्रूव ही करना है, यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोला है, क्या प्रूव करवाना है, प्रूव दैट डेट के अंदर हमारी यहाँ पे वैल्यू गिवन है बच्चों, ये लिखा हुआ हमारे पास यहाँ पे a प्लस 1 इंटू में a प्लस 2, आगे आगे बच्चों हमारे पास यहाँ पे a प्लस 2, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 1, a प्लस 2 इंटू में a प्लस 3, आगे वैल्यू हमारे पास a प्लस 3 1, a प्लस 3, और यहाँ पे कितना आगे बच्चों 1, आगे लिखा हुआ a प्लस 3, यहाँ पे आगे बच्चों अपना a प्लस 4, यहाँ पे आगे a प्लस 4, और लास्ट में अपना यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों 1, और ये बोल दिया इसकी वैल्यू में यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस का 2 प्रूव करवानी, ठीक है ना। अब देखो बच्चों अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आगे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल इसी टाइप के सम है। देखो बिल्कुल ध्यान से करना ये काम,
काम बड़ा आसान है। देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, किसके बराबर प्रूव करेंगे, राइट हैंड साइड के। अब देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में अपने यह बात इन्होंने बोली है कि a+1 इंटू में a+2, यहां पे आ गया a+2, आगे लिखा हो बच्चों 1, यहां पे आ गया अपना a+2, a+3, आगे आ गया a+3, यहां पे आ गया बच्चों 1, a+3, a+4, यहां पे आ गया बच्चों अपना a+4, और यहां पे हमारा कितना आ गया बच्चों 1। देखो सोल्व करवा के -2 के बराबर लेके आना है। देखो ऐसे क्वेश्चन हमारे कभी भी आ जाए, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चनों को बच्चों सोल्व करने का तरीका अपना यहां पे रहेगा कि क्वेश्चन में अपने जितने जीरो बने ज्यादा से ज्यादा में अपने जीरो बनानी है। क्वेश्चन में अपने मैक्सिमम जीरो बनानी है, और मैक्सिमम जीरो बनाने का बच्चों सबसे आसान तरीका होता है किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अपने सारे एलिमेंट 1 1 और 1 बना लो। क्या बोला है, मैक्सिमम जीरो अगर हमें क्वेश्चन में कभी भी बनानी पड़ जाए तो हर क्वेश्चन को सोल्व करने का यहाँ पे सेम तरीका रहेगा। देखो 2 स्टेप में हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 2 स्टेप यहाँ पे ध्यान में रखोगे। सबसे पहला काम हमें वहां पे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स बच्चों क्या बनाने हैं, 1 बनाने हैं, और उसके बाद हमें क्या करना है, 1 बनते ही अगला काम रहेगा अपना वहां पे मैक्सिमम जीरो का। अगर हमारे किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर सभी एलिमेंट हमारे 1 बनते हो तो सबसे पहले 1 बनाओ। 1 बनते ही अगला काम अपना क्या रहेगा बच्चों, जिस भी रो या कॉलम में हमारे वहां पे 1 बन गए उस रो और कॉलम में हमें अपनी मैक्सिमम जीरो बनानी है, ज्यादा से ज्यादा हमें अपनी जीरो बनानी है। अब देखो जैसे कि मान लिया बच्चों अपना यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, आगे लगभग सभी क्वेश्चन हमारे ऐसे ही करने में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बच्चों एक चीज सोचने की है, यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे C3 की वैल्यू है, C3 में ऑलरेडी 1 1 1 गिवन है। यहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट यहाँ पे C3 के अंदर क्या बच्चों 1 है। अगर C3 के अंदर 1 है तो अगला काम आपको क्या बोला है, मैक्सिमम जीरो बनाओ। और मैक्सिमम जीरो बनाने का तरीका हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर अपना कॉलम में 1 है तो बच्चों हमेशा रो का ऑपरेशन यूज होगा। आई बात समझ में, क्या बोला है, अगर आपका कॉलम में 1 1 1 है तो हमेशा ऑपरेशन रो का यूज होगा। हाँ, अगर रो में 1 1 1 है तो हमेशा बच्चों ऑपरेशन अपना वहां पे कॉलम का यूज होगा। इस चीज का ध्यान रखोगे। अब जैसे कि मान लिया अपना यहाँ पे कॉलम में 1 1 1 है तो अपना यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा यूज होगा बच्चों, मैक्सिमम जीरो बनाने के लिए रो का। क्यों यूज होगा ये बात समझो। जैसे ही देखो बच्चों यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है, जीरो कब बनेगी, जब मैं 1 में से 1 को घटाऊंगा। अब देखो बच्चों अगर 1 में से 1 को घटाना है तो देखो इस 1 में से ये 1 घटाना पड़ेगा। अब ये हमारी पहली रो है और ये अपने यहाँ पे कौन सी रो है, सेकंड रो है। इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, R1 में से R2 को बच्चों घटाना पड़ेगा, तभी तो अपने वहां पे जीरो बनेगी। और जीरो मान लिया हमें बनानी है, यहाँ पे भी 1 है नीचे भी 1 है, अगर मैं इस 1 में से ये 1 घटा दूं, R2 में से हम R3 को माइनस करवा दें तो यहाँ पे भी हमारी बच्चों क्या बन जाएगी, जीरो। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर कॉलम में 1 है तो रो का ऑपरेशन यूज होगा, अगर रो में अपना 1 है तो हमेशा ऑपरेशन बच्चों यहाँ पे अपना कॉलम का यूज होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। अब जैसे कि मान लिया यहाँ पे अपना बच्चों कॉलम में 1 है तो ऑपरेशन रो का यूज होगा। और यूज कैसे करेंगे, मैक्सिमम जीरो बनाओ, बस मैक्सिमम जीरो बनाने का तरीका, R1 में से R2 को घटा दो, ऑपरेशन ऑपरेट करो। यहाँ पे क्या ऑपरेट करवाना है, सबसे पहले देखो R1 में चेंज करना है तो R1 के आगे एरो। अब जो भी चेंज करना है, मैक्सिमम जीरो बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, R1 माइनस R2। आई बात समझ में, हम एक रो में से अन्य रो को आपस में माइनस करवा सकते हैं। हम एक रो में से या एक कॉलम में से कॉलम को माइनस करवा सकते हैं, रो में से रो को। इस चीज का ध्यान रखोगे। तो 1 में से 1 को माइनस करवा दिया। अब ठीक इसी तरह देखो 1 में से 1 माइनस किया, यहाँ तो जीरो बन गई। अब ठीक इसी तरह यहाँ पे भी हमें जीरो बनानी है तो तरीका बताओ बच्चों अपना क्या रहेगा, R2 में ऑपरेट करवा दो, R2 माइनस R3, इसमें से ये घटा देंगे और कोई अपने यहाँ पे जीरो बनेगी नहीं। आई बात समझ में, हमेशा मैक्सिमम हमारे यहाँ पे 2 ही जीरो बनेगी एक कॉलम के अंदर। एक काम करो, देखो एक बार अगर मान लीजिए भी अपना जीरो बन जाए तो वैल्यू हमारी -2 कभी आएगी नहीं। क्यों, सभी एलिमेंट हमारे जीरो आ गए तो उसकी वैल्यू y डैट की क्या बन जाएगी बच्चों, जीरो बन जाएगी। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखोगे। अब एक काम करो, ऑपरेशन यहाँ पे अपने ऑपरेट करवाना। सबसे पहले R1 में हमने क्या चेंज किया है, R1 माइनस R2 करवाओ। एक बार देखो ये अपना R1 है, R1 में R1 माइनस R2 करवा दो तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी देखना बच्चों। अच्छा ये बताओ R1 हमारे पास ये, R2 हमारे पास ये है, मैं इन दोनों नंबरों के आपस में मल्टीप्लाई करवा देता हूं, ठीक है ना, या फिर चलो बाद में हम कॉमन लेके सोल्व कर लेंगे। तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी देखो एक बार, a+1 इंटू में a+2 माइनस करेंगे बच्चों a+2 इंटू में a+3 करेंगे ना। अब देखो एक बार अगर मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो a+2 में अपना बाहर बच्चों कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं कॉमन लूंगा तो अंदर वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या आगे देखना एक बार, a+1 तो यहाँ पे बच गया, माइनस साइन को माइनस किया है, a+3 यहाँ पे बचेगा तो -a और -3 अपना यहाँ पे बनेगा। ठीक इसी तरह इसमें से ये घटाओ। अच्छा ये बताओ a+2
अब माइनस करेंगे ये तो माइनस का ए हो जाएगा और माइनस का 3 बनेगा। अब ए से ए अपने यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं a + 2, इसमें माइनस करेंगे क्या, a भी माइनस का हो जाएगा और 3 भी माइनस का हो जाएगा। 1 - 1 वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी बच्चों, 0। ये ऑपरेशन तो हमने अपना यूज कर लिया। R1 के अंदर R1 - R2 हमने अपना ऑपरेट करवा दिया। अब ठीक इसी तरह R2 में हमें क्या करना है, R2 - R3 करवाओ। फिर R2 अपने पास ये रहा, R3 अपने पास ये रही, तो दिस माइनस का दिस करेंगे तो देखना बच्चों यहाँ पे a + 3 तो अपने यहाँ पे आ जाएगा बाहर, कॉमन आ गया, ये हमने बाहर लिखवा दिया। अब आगे अंदर देखो क्या बचेगा, यहाँ पे बनेगा अपना a + 2 और माइनस में वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस का a और माइनस में अपना यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, 4 बनेगा। ठीक है, यहीं पे यही काम अपने यहाँ पे भी करवाओ, a + 3 इसमें से माइनस a और माइनस का 4 हो जाएगा, 1 - 1 वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों, 0। R3 में अपना नो चेंज, a + 3 इंटू में a + 4, a + 4 अपना यहाँ पे आ गया और यहाँ पे वैल्यू हमारी बच्चों कितनी आ जाएगी, 1। अब देखो अगर आगे हम अपना क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखना एक बार, देखो एक बार यहाँ पे तो हमारे पास बच्चों बनेगा a + 2, आगे वैल्यू देखो एक बार, a से a अपना क्या हो गया, कैंसिल आउट, 1 - का 3 वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ गई, माइनस का 2 आ गया। अब ठीक इसी तरह a से a अपना यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट, 2 - का 3 वैल्यू में क्या मिलेगी, -1 और वहां अपना 0 है एज इट इज। सेम यही काम यहाँ पे भी करवाओ। अच्छा ये बताओ a से a अपने यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, कैंसिल आउट, वैल्यू में क्या मिलेगी, a + 3, देखो एक बार 2 - का 4 वैल्यू में क्या मिलेगी, -2 मिलेगी। यहाँ पे a से a अपना क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट, 3 - का 4 वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों, -1 और यहाँ पे वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों, 0। और यहाँ पे देखना एक बार, अच्छा ये बताओ मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, मल्टीप्लाई करवा दो तो, या चलो बाद में करवा देंगे, ऐसे लिखो, जरूरत पड़नी है नहीं इसकी हमें। तो a + 3 इंटू में a + 4 एज इट इज, यहाँ पे बनेगा अपना a + 4 और वहां पे वैल्यू हमारी बनेगी बच्चों 1। देखो मैक्सिमम 0 हमने बना दी। अब मैक्सिमम 0 बनती, अगला काम लास्ट काम अपना क्या रहेगा कि जिस भी रो या कॉलम में हमारी मैक्सिमम 0 बनी है उसी को एक्सपेंड करवा दो। क्या बोला बच्चों, जिस भी रो या जिस भी कॉलम में हमें वहां पे मैक्सिमम 0 अपनी मिल गई उसी रो या कॉलम को अपना वहां पे एक्सपेंड करवा दो। देखो मैक्सिमम 0 हमारी यहां पे बन गई, ठीक है ना। अगर मैक्सिमम 0 अपनी यहां पे बन गई, एक्सपेंड करवा दो। एक्सपेंड करवाने का वही तरीका, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस। जैसे हम R1 को एक्सपेंड करते थे वैसे यहां पे हमें C3 को एक्सपेंड करना है। आई बात समझ में, एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो एक काम करो बच्चों, एक्सपेंडिंग C3 को अपने यहाँ पे एक्सपेंड करवा दो। अगर C3 को हम यहाँ अपना एक्सपेंड करेंगे, देखो एक काम कर लिया करो, 0 वाले नंबर तो बच्चों में से छोड़ दिया करो। क्यों, 0 इंटू समथिंग वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0। 0 इंटू समथिंग वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, 0। हमेशा इस नंबर को, नॉन 0 को पकड़ा करो। तो एक काम करो, वैल्यू हमारे पास अपनी क्या बनेगी, 1 तो आगे बच्चों अपने यहाँ पे बाहर तो अपने यहाँ पे 1। अब वही चीज 1 जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में है उसको छुपाओ। जो भी 4 एलिमेंट्स हमारे बचेंगे चारों को डेट में लिख के सोल्व करो, अपनी वैल्यू आ जाएगी। एक्सपेंड करने का तो यही तरीका होता है। अब करवा दो एक्सपेंड, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखना एक बार, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, तो माइनस का 1 इंटू में माइनस का 2, कितना आ गया बच्चों। चलो पहले यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिख देते हैं। एलिमेंट्स हमारे पास क्या क्या बने, माइनस का 2 इंटू में a + 2 तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे -1 है, आगे वैल्यू में क्या मिलेगी, a + 3 इंटू में -2 अपना यहाँ पे भी है, और यहाँ पे में क्या मिलेगा बच्चों, -1। डेट को सोल्व करवा दो। अगर डेट को सोल्व करेंगे, देखना एक बार, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना बनेगा, 2 इंटू में a + 2 तो मैं यहाँ पे मिल गया, माइनस साइन बीच में अपने पास से, और एक काम करो बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, -1 इंटू में -2 प्लस का 2 हो जाएगा ना, और बाहर साइन माइनस का है, और इंटू में वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों, a + 3। अब वही चीज अगेन, इन दोनों में कोई चीज कॉमन है क्या, देखो 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे, बार कॉमन ले लें, अंदर वैल्यू क्या मिलेगी, a + 2 माइनस का a माइनस का 3, a से a अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट, एंड 2 इंटू में 2 माइनस का 3 वैल्यू हमारी क्या बनेगी, -1, और -1 इंटू में 2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, -2। और यही हमारी यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर थी बच्चों, राइट हैंड साइड। देखो अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमारा सोल्व करने का बच्चों ये तरीका रहेगा। तो आई बात समझ में। उसके बाद देखो हम चलते अपना क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब देखो आगे सभी क्वेश्चंस हमारे ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ो, स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, अब देखो 3rd तो ये था, 4th में पढ़ो।
तो फोर्थ में अपना ये लिखा हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे बच्चों डेट की वैल्यू गिवन है, कितना आ गया 1 1 1। यहाँ पे आगे बच्चों अपना ए बी सी और आगे अपना यहाँ पे लिखा हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। और यहाँ पे इन्होंने बच्चों ये बोला कि प्रूव दैट, हमें यहाँ पे भी प्रूव ही करना है, हमें यहाँ पे ये बात प्रूव करवानी है कि इसकी जो हमारे पास यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी वो किसके इक्वल मिलेगी, बी माइनस सी सी माइनस ए और इंटू में ए माइनस बी मिलेगी। ये बात हमें यहाँ पे प्रूव करवानी, ठीक है ना। देखो बच्चों वही चीज प्रॉपर्टीज हमने सीखी है। कई बच्चों का मन कर रहा है कि डिटरमिनेंट ही तो है, सीधा ही सोल्व करवा दे, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस वहां पे प्लस वैल्यू आ जाएगी। देखो क्वेश्चन सोल्व जरूर हो जाएगा, बट जो फैक्टर में यहाँ पे प्रूव करने हैं वो फैक्टर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों। इसीलिए हम यहाँ अपना प्रॉपर्टीज का यूज करवाते हैं और प्रॉपर्टीज से डेट सोल्व करना हमेशा आसान बनता है, इस चीज का ध्यान रखोगे। देखो दो ही चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, अगर मैं अपना मैक्सिमम 0 बनाना है तो उसके लिए आपको क्या बोला है, किसी भी रो या कॉलम में अगर अपना 1 1 1 बनता हो तो सबसे पहले अपना यहाँ पे बनाया करो। यहाँ पे अपना इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। देखो हमारे पास यहाँ पे C1 के अंदर बताओ बच्चों क्या गिवन है, 1 1 1 है या नहीं है, 1 1 1 है। उसके बाद देखो अगर 1 1 1 हमारे पास कभी भी आ जाए, अगला काम होता बच्चों अपना यहाँ पे मैक्सिमम 0 बनाने का। अब मैक्सिमम 0 कैसे बनाएंगे, ये तरीका हमने सीखा है। अगर कॉलम में 1 1 1 है तो हमेशा रो का ऑपरेशन यूज होगा, अगर रो में 1 1 1 है तो हमेशा कॉलम का ऑपरेशन यूज होगा। ये बात मैंने आपको सिखाई है। देखो जैसे कि अपने यहाँ पे कॉलम में 1 1 1 आ गया तो ऑपरेशन किसका यूज होगा, रो का, क्योंकि अगर मैक्सिमम 0 बनानी है तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा और उसमें से हमें वो घटाना पड़ेगा। आई बात समझ में। अगर ये तरीका ध्यान ना रहे तो देखो बच्चों ऐसा ऑपरेशन यूज करवाते हैं कि जो हमें प्रूव करना है वो फैक्टर हमारे यहाँ पे बन जाए। क्या बोला है, ऐसा ऑपरेशन यूज करना है जो फैक्टर में चाहिए वो फैक्टर अपने यहाँ पे बन जाए बच्चों। जैसे कि मान लो हमें a माइनस बी चाहिए, तो देखो बच्चों अपना a अपना ये रहा और b अपना ये रहा। क्या करना पड़ेगा, R1 में से R2 को माइनस करना पड़ेगा। हमें चाहिए b माइनस सी, तो वही चीज b अपना ये रहा और c अपना ये रहा। बोलो क्या करेंगे, R2 में से R3 को माइनस करवा देंगे। आई बात समझ में, क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाएगा। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैक्सिमम 0 बनानी है। अगर मैक्सिमम 0 बनानी है तो सबसे पहले ऑपरेट करवा दो R1 के अंदर। क्या ऑपरेट करवाएंगे, R1 माइनस R2, यहां तो हमारी बनेगी 0। अब सिमिलरली R2 के अंदर 0 कब बनेगी, साथ के साथ ये ऑपरेशन भी अपने यहाँ पे यूज करो। R2 के अंदर बच्चों ऑपरेट करवा दो। क्या ऑपरेट करवाएंगे, R2 माइनस R3। लेफ्ट हैंड साइड को पढ़ के चल पड़े, R1 में ये ऑपरेशन ऑपरेट करवाओ एंड R2 में अपना ये ऑपरेशन यहाँ पे ऑपरेट करवा दो। अगर ऑपरेशन हम यहाँ पे अपना यूज करेंगे तो देखना एक बार, R1 में R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 कितना बनेगा बच्चों, 0। यहाँ पे देखना एक बार, दिस माइनस दिस वैल्यू क्या बनेगी, a माइनस बी। यहाँ पे दिस माइनस दिस वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा यहाँ से फैक्टर बनेंगे हमारे और फैक्टर बन के अपना यही सेम नंबर हमें वहां पे भी मिलेगा। देखो एक बार यहाँ पे वही काम, R2 में भी ऑपरेशन यूज करो, साथ के साथ R2 के अंदर में क्या करना है, R2 माइनस R3। तो देखो 1 माइनस 1, यहाँ पे में क्या मिल गया बच्चों, 0। दिस माइनस का दिस क्या मिलेगा, b माइनस सी एंड दिस माइनस का दिस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। और यहाँ पे अपना नो चेंज बच्चों, 1 c और यहाँ पे में मिलेगा अपना c स्क्वायर, कि चेंज हमारा केवल R1 और R2 में ही होगा। इस चीज का ध्यान रखोगे। R3 अपना यहाँ पे एज इट इज। आई बात समझ में, मैक्सिमम 0 हमारी बन चुकी है। अब एक काम करो, 0 0 1 तो अपना यहाँ पे एज इट इज। पहले ये फैक्टर है हमें बाहर लेके आने हैं। पक्का अगर बाहर आते हो तो उनको बाहर कॉमन लिया करो ताकि हमारे यहाँ पे अंदर कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो देखो एक बार, a माइनस बी तो अपना यहाँ पे एज इट इज। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या पढ़ा है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। यहाँ पे b माइनस सी तो अपना एज इट इज, फॉर्मूला अपना यहाँ पे भी यूज हो गया, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बोलो बच्चों क्या पढ़ा, b प्लस सी इंटू में b माइनस सी। और यहाँ पे देखना एक बार c और यहाँ पे अपना बनेगा बच्चों c स्क्वायर बनेगा ना। अब देखो एक बार, अच्छा ये बताओ बच्चों, अपना R1 से कोई चीज कॉमन है, 0 से हम कोई भी चीज कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। a माइनस बी अपना यहाँ पे भी आ गया और a माइनस बी अपना वहां पे भी आ गया और उसके में अपने जरूरत भी है बच्चों, है ना। देखना एक बार, b माइनस सी अपना यहाँ पे भी आ गया और वहां पे भी आ गया और उसके में बाहर जरूरत भी है, जो प्रूव करना वहां पे में ये चाहिए है। तो एक काम करो बच्चों, टेकिंग कॉमन, बाहर अपना कॉमन ले लो। क्या, a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम, कहां से कॉमन लेंगे बच्चों, R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। देखो एक बार, R1 से अपना a माइनस बी बच्चों बाहर कॉमन ले लो, R2 से अपना b माइनस सी बाहर कॉमन ले लो,
अंदर वैल्यू में क्या मिलेगी देखना एक बार, 0, यहां पे 1, a माइनस बी हमने बाहर कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा a प्लस बी, आगे क्या बनेगा 0 1, यहां पे हमारा क्या बनेगा बच्चों b प्लस सी, यहां पे बनेगा अपना 1c स्क्वायर। देखो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है तो अच्छा एक बात सोचने की है, वैसे तो हमारे यहाँ पे और भी 0 बन रही है बच्चों, अगर मैं इसमें से ये माइनस करवा दूं तो एक और 0 बन जाएगी ना, बट ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर जो प्रूव करना वहां पे मैं 3 फैक्टर प्रूव करने हैं, कितने फैक्टर प्रूव करने बच्चों 3, और बाहर हमारे 2 फैक्टर अगर आ जाए, 3 में से कम 2 अपने बाहर आने चाहिए। अगर 2 फैक्टर हमारे बाहर आ जाते हैं, 2 फैक्टर बाहर आते ही जो भी बन गया उसको एक्सपेंड करवा दो, तीसरा फैक्टर हमें वहां से मिल जाएगा। आई बात समझ में? अगर मैं 4 फैक्टर प्रूव करने हैं, अगर 4 फैक्टर प्रूव करने तो पहले कम से कम बाहर अपने 3 फैक्टर लेके आओ। अगर एक ही फैक्टर की कमी हो ना तभी अंदर एक्सपेंड किया करो। अगर मान लिया 2 फैक्टरों की हमें जरूरत है, एक्सपेंड करेंगे तो कई बार हमारी कैलकुलेशन बच्चों यहाँ पे बहुत मुश्किल बन जाती है, इस चीज का ध्यान रखोगे। अगर 3 फैक्टर प्रूव करने तो कम से कम पहले 2 फैक्टर हमारे बाहर आने जरूरी है। अगर 4 फैक्टर में वहां पे प्रूव करने हैं तो कम से कम अपने 3 फैक्टर वहां पे बाहर आने जरूरी है। अगर 5 फैक्टर में प्रूव करने हैं तो कम से कम पहले 4 फैक्टर अपने वहां पे बच्चों बाहर आने जरूरी है। आगे हर क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखोगे। देखो यहाँ पे 3 प्रूव करने थे, 2 अपने बाहर आ गए ना, अब आगे और ज्यादा ऑपरेशन यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। 2 बार आते एक्सपेंड करवा दो। एक्सपेंड किसको करेंगे? जिसमें हमारी ज्यादा 0 है। ज्यादा 0 देखो बच्चों हमारी किसके अंदर है? C1 के अंदर। तो एक काम करो, एक्सपेंडिंग C1, एक्सपेंडिंग C1 को अपना एक्सपेंड यहाँ पे करवा दो। एक्सपेंड कैसे करेंगे? यहाँ पे साइन प्लस का, यहाँ पे माइनस का, और यहाँ पे साइन बच्चों अपना प्लस का। 0 वाला नंबर तो छोड़ ही दिया करो, ये साइन और ये नंबर, यही बात हमने पढ़ी है ना। डेट को सोल्व करो बस, ये दोनों फैक्टर तो अपने बाहर एज इट इज। देखो एक बार, a माइनस बी एंड b माइनस सी तो अपने यहाँ पे बच्चों बाहर एज इट इज। इसको सोल्व करो, ये साइन और ये नंबर +1 सोल्व करो। देखो एक बार, +1 इंटू में देखो बच्चों क्या लिखेंगे, काम करो। अब जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में है उनको छुपा लो। जो भी 4 नंबर बच गए उनको डेट के अंदर लिख के सोल्व करना है। मैं यहाँ पे डेट सोल्व कर लेता हूं। अब क्या पड़ा डेट को सोल्व करने का तरीका? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराओ, फिर b प्लस सी की 1 के साथ। क्या बनेगा अपना? b प्लस सी बनेगा। बीच में माइनस साइन अपने पास से, और इसकी मल्टीप्लाई बच्चों इसके साथ। तो देखना एक बार, a प्लस बी की मल्टीप्लाई अपने 1 के साथ। तो क्या बनेगा? -a बनेगा, और माइनस की वैल्यू हमारी आप कितनी आ जाएगी बच्चों? b। ब्रैकेट को हम यहाँ अपना कर देते हैं क्लोज। अब एक काम करो, b से b अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। देखना एक बार, तो अच्छा ये बताओ 1 तो इंटू में लिखो या ना लिखो? 1 इंटू ये फैक्टर अपने सेम यही रहेंगे, a माइनस बी, b माइनस सी, और थर्ड फैक्टर में अपना क्या मिल जाएगा बच्चों? c माइनस का a। और यही थी अपने यहाँ पे राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करवाना था। तो ऐसे हम अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के अंदर ऑपरेशन की हेल्प से। देखो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आया समझ में? बस तरीका क्या बताया है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अपना क्या करना बच्चों? मैक्सिमम 0 बनाना है। मैक्सिमम 0 की हेल्प से वहां पे इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। वहां से अपना एक्सपेंड करना भी आसान रहेगा, और अगर कोई चीज बार अपने यहाँ पे कॉमन आती हो तो वो हमारे यहाँ पे इजीली बार कॉमन भी आ जाएगी। आई बात समझ में? तो ये तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे कि अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 देख लो बच्चों, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 5th क्वेश्चन हमारा सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। ये क्वेश्चन था बच्चों अपना a, b एंड c के अंदर, और वहां पे क्वेश्चन आ गया बच्चों अपना अल्फा, बीटा एंड गामा के अंदर। फिर भी कर लेते हैं। देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने ये बोल दिया कि ये बात हमें यहाँ पे प्रूव करवानी बच्चों। क्या लिखा हुआ है? 1 1 1। अब की बार यहाँ पे रो में 1 1 1 आ गया बच्चों, चलो कोई बात नहीं है। आगे बोल दिया अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा। यहां पे लिखा हुआ बच्चों बीटा गामा, यहां पे आ गया बच्चों अल्फा गामा, और यहां पे हमारे पास गिवन बच्चों अल्फा इंटू बीटा। और इसकी वैल्यू में इक्वल प्रूव करनी किसके? बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, और अल्फा माइनस बीटा के। देखो जो प्रूव करना वो तो अपना आ जाएगा, वही चीज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। किसके बराबर प्रूव करेंगे बच्चों? राइट हैंड साइड के। अब देखो ये फैक्टर में बाहर लेके आने हैं, तो कैसे लेके आएंगे? देखो ऐसे क्वेश्चंस हमारे कभी भी आ जाए, क्या बोला है? हमेशा प्रॉपर्टीज की हेल्प से करेंगे, या तो रो ऑपरेशन की हेल्प से या फिर कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से। अब देखो बच्चों ऑपरेशन यूज कैसे करेंगे? क्या बोला है हमें? अपना किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर मैक्सिमम 0 बनता हो तो मैक्सिमम 0 बनाया करो।
उसके लिए अगर किसी भी रो में अपना 1 1 1 हो या किसी भी कॉलम में 1 1 1 हो या बनता हो तो उसकी हेल्प अपने यहाँ पे ले लिया करो। देखो जैसे कि मान लिया R1 के अंदर बच्चों 1 1 1 ऑलरेडी गिवन है। अब ये चीज हमने सीखी है, अगर रो के अंदर 1 1 1 है तो हमेशा ऑपरेशन यूज बच्चों कॉलम का होगा। कॉलम का ऑपरेशन यहाँ पे यूज करना, क्योंकि देखो एक बार अगर मैं इस 1 में से ये 1 घटाऊंगा तभी तो यहाँ पे 0 बनेगी ना, और इस 1 में से वो 1 घटाऊंगा तभी तो यहाँ पे अपनी 0 बनेगी। तो एक काम करो बच्चों, अगर कॉलम का ऑपरेशन यूज होगा तो ऑपरेट करवा दो C1 के अंदर। क्या करेंगे बच्चों, C1 के अंदर ऑपरेट करवा देंगे। क्या ऑपरेट करवाएंगे, C1 माइनस C2। C1 में से C2 को माइनस करवा दियो, एंड ठीक इसी तरह C2 में बच्चों ऑपरेट करवा देंगे क्या, C2 माइनस C3। ये ऑपरेशन यहाँ पे अपने यूज करो। अगर दोनों ऑपरेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे तो देखना एक बार 1 माइनस 1 कितना बनेगा, 0। यहाँ पे देखो बच्चों अपना क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया। 12 में यहाँ पे फैक्टर में भी चाहिए है, पक्का यहां से कॉमन आएगा। देखो एक बार, और यहाँ पे देखना एक बार बीटा गामा माइनस अल्फा गामा या गामा अल्फा लिख दो, ठीक है ना। यहाँ पे वही काम C1 में हमने ऑपरेशन यूज करवा लिया, अब C2 में भी करो। C2 में मैं क्या करना बच्चों, C2 माइनस C3 करना एक बार, 1 माइनस 1 0। यहाँ पे क्या बनेगा अपना बीटा माइनस गामा, आगे क्या बनेगा बच्चों देखना एक बार, गामा अल्फा लिखो या अल्फा गामा लिखो, ठीक है ना। और माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे वैल्यू में क्या मिलेगी 1 गामा, और यहाँ पे हमारा बनेगा अल्फा इंटू बीटा, बनेगा ना। अच्छा ये बताओ एक बार, अल्फा माइनस बीटा अपना यहाँ पे भी है, 0 से अपना हर नंबर कॉमन आता है, ठीक है ना। अब देखो एक बार 0, यहाँ तो अपना अल्फा माइनस बीटा है बच्चों, बट नीचे नहीं है। अब देखो एक बात सोचने की, गामा अपना यहाँ पे भी है और गामा अपना यहाँ पे भी है। अगर मैं दोनों के अंदर अपना यहाँ पे गामा बाहर कॉमन लूंगा तो अंदर वैल्यू देखो बच्चों क्या बनेगी, बीटा माइनस अल्फा, बट हमें चाहिए क्या है, अल्फा माइनस बीटा। अगर मैं यहाँ से अपना माइनस का गामा बाहर कॉमन ले लूं तो अंदर वैल्यू बताओ बच्चों क्या बनेगी, अल्फा हो जाएगा प्लस का और बीटा हो जाएगा अपना माइनस का, बनेगा ना। अब वही चीज अपने यहाँ पे देखना बच्चों, 0 तो अपना यहाँ पे है, यहाँ पे नीचे कितना आ गया, बीटा माइनस गामा। अब देखो अल्फा अपना यहाँ पे भी है और अल्फा अपना बच्चों वहां पे भी है। अगर मैं दोनों में अल्फा बाहर कॉमन लेता हूं तो अंदर वैल्यू बताओ बच्चों क्या बनेगी, गामा माइनस बीटा, बट हमें फैक्टर में क्या चाहिए है, बीटा माइनस गामा। अगर बीटा माइनस गामा चाहिए तो माइनस का अल्फा अपना यहाँ पे बच्चों बाहर कॉमन ले लो, अंदर वैल्यू में क्या मिलेगी, बीटा माइनस गामा, इसमें नो चेंज, 1 गामा अल्फा बीटा। यहां से अपना कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखो एक बार, अल्फा माइनस बीटा अपना यहां से कॉमन आ गया, बीटा माइनस गामा हमारा यहां से अपना कॉमन आ गया, और ये हमें बार अपना फैक्टर में भी चाहिए है, अल्फा माइनस बीटा भी चाहिए है और बीटा माइनस गामा भी चाहिए। तो एक काम करो बच्चों, टेकिंग कॉमन बाहर कॉमन ले लो, अल्फा माइनस बीटा फ्रॉम C1 एंड बीटा माइनस गामा फ्रॉम C2। अगर हम अपना बाहर कॉमन लेंगे तो देखना एक बार, अल्फा माइनस बीटा फ्रॉम C1 एंड बीटा माइनस गामा फ्रॉम C2, बाहर कॉमन लिखो, अंदर वैल्यू में क्या मिलेगी देखना एक बार, 0, यहाँ पे बनेगा 1 और यहाँ पे मिलेगा बच्चों माइनस गामा, यहाँ पे काम करो 0 1 और यहाँ पे मिलेगा बच्चों माइनस ऑफ अल्फा, बीटा माइनस गामा हमने बाहर कॉमन ले लिया, 1 गामा अल्फा बीटा। अब देखो एक बात सोचने की है, वैसे तो अपने यहाँ पे मैक्सिमम 0 और भी बन रही है, अगर मैं इसमें से ये नंबर माइनस करवा दूं, बट ये चीज करवानी यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, एक स्टेप और एक्स्ट्रा में वहां पे करना पड़ेगा। अब देखो क्या बोला है, अगर 3 में से कभी भी अपने 2 फैक्टर बाहर आ जाए और कुछ मत करो, सीधा एक्सपेंड करवा दो। एक्सपेंड बच्चों हमेशा किसको करेंगे, जिसमें हमारी ज्यादा 0 है। अब ज्यादा 0 बताओ बच्चों हमारी कहां पे है, R1 के अंदर या C1 के अंदर है, R1 के अंदर है, तो एक्सपेंडिंग R1 को अपने पे एक्सपेंड करवा दो, यानी इस डेट को अपने पे सोल्व कर लो। डेट को सोल्व करने का तरीका क्या बोला है, 0 वाले नंबर तो अपने छोड़ ही दिया करो, ये साइन और ये नंबर करवाओ एक्सपेंड, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, अल्फा माइनस बीटा, आगे बीटा माइनस गामा, और यहां पे देखना बच्चों एक बार, ये साइन और ये नंबर, साइन हमारा प्लस का नंबर 1 है, अब इनटू में 1 लिखो या ना लिखो कोई चेंज होगा नहीं होगा। अब वही चीज जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में है उनको छुपाओ बच्चों, इन चारों एलिमेंट्स को डेट में लिख के सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करेंगे, वही चीज फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ से, तो 1 इंटू में माइनस अल्फा, क्या बनेगा अपना माइनस अल्फा, तो यहाँ पे बनेगा माइनस साइन अपने पास से एंड इसकी मल्टीप्लाई इससे, देखना एक बार, माइनस गामा इंटू में 1 माइनस गामा, और माइनस माइनस यहाँ अपना क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस गामा। तो एक फैक्टर में अपना मिल गया अल्फा माइनस बीटा, सेकंड आएगा बीटा माइनस गामा, और थर्ड अपना वहां से क्या आ गया बच्चों, गामा माइनस अल्फा। एक फैक्टर की कमी थी वो अपने आप एक्सपेंड करने से आ गया।
और यही चीज हमें आपने क्या करवानी थी बच्चों, प्रूव। इज इक्वल टू में क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद आगे हम चलते बच्चों, अब आगे पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोल दिया कि 111, क्या लिखा हो बच्चों, 111 रो में 1 गिवन, यहां पे भी अपना ए बी सी, और आगे बच्चों हमारे यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू में अपना प्रूव करवाना है ए माइनस बी, ठीक है ना, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, और इनटू में अपना यहाँ लिखा हो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। देखो ये बात हमें आपने प्रूव करवानी, चलो करवा देंगे। वही चीज देखो बच्चों क्या बोला है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। अब जो फैक्टर्स हमें यहाँ पे प्रूव करने हैं, देखो बच्चों अगर डेट को हम यहाँ पे डेट सोल्व करेंगे, डेट तो अपना सोल्व हो जाएगा, बट जो प्रूव करना वो नहीं आएगा। अगर फैक्टर में कभी भी लेके आने हैं तो सबसे बेस्ट हमारा यहाँ पे तरीका बच्चों ऑपरेशन मेथड, ऑपरेशन की हेल्प से आप क्या करो, तरीका मैंने आपको समझा दिया। हमें वहां पे क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम जीरो बनानी है, और मैक्सिमम जीरो बनाना हमारा कब आसान है, जब हमारा वहां पे किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के हमारे सभी एलिमेंट्स वहां पे क्या बन जाए बच्चों, 1 बन जाए। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास R1 के अंदर हर एलिमेंट 1 गिवन, ऑलरेडी गिवन है ना, मैक्सिमम जीरो बनाओ। अगर रो के अंदर 1 है तो हमेशा यूज होगा ऑपरेशन हमारा कॉलम का, यूज करवाना एक बार। C1 में बताओ बच्चों क्या करवा देंगे, C1 माइनस C2, इसमें से ये घटा देंगे ना, एंड इसी तरह C2 में ऑपरेट करवा दो बच्चों C2 माइनस का C3। अगर ये ऑपरेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे तो देखना एक बार 1 माइनस 1 कितना बनेगा 0, दिस माइनस का दिस a माइनस b, एंड दिस माइनस का दिस क्या बनेगा बच्चों a क्यूब माइनस b क्यूब। अब सिमिलरली यहाँ पे भी एक काम करो, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे बनेगा अपना b माइनस c, और यहाँ पे वैल्यू हमारी बनेगी बच्चों b क्यूब माइनस का c क्यूब, यहाँ पे बनेगा अपना 1c, और यहाँ पे मिलेगा बच्चों c क्यूब। आई बात समझ में। अब एक काम करो, देखो एक बार डेट के अंदर, अच्छा ये बताओ 0 नीचे आ गया, हमें a माइनस b हमारा मिल गया। अगर फैक्टर बनते हो तो फैक्टर बना लिया करो, फॉर्मूला अपने यहाँ पे यूज हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा बच्चों a माइनस b इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, याद होगा फॉर्मूला। अब ठीक उसी प्रकार 0 यहाँ पे आगे बच्चों हमारा b माइनस सी, फॉर्मूला अपना यहाँ पे भी यूज हो गया ना, b क्यूब माइनस सी क्यूब, क्या फॉर्मूला पड़ा है b माइनस सी इंटू में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc। आई बात समझ में। C3 में अपना नो चेंज है बच्चों, अगर नो चेंज है तो 1c क्यूब, ये अपना यहाँ पे एज इट इज। अब देखो क्या बोला है, अब जो भी नंबर अपना यहाँ पे बाहर कॉमन आता है वो बाहर कॉमन ले लिया करो। a माइनस बी अपना यहाँ पे बाहर कॉमन आ गया, b माइनस सी अपना वहां पे बाहर कॉमन आ गया। तो बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी फ्रॉम C2, ले लो बाहर कॉमन। तो देखो एक बार a माइनस बी हमने यहां से अपना बाहर कॉमन ले लिया, b माइनस सी हमने वहां पे अपना बाहर कॉमन ले लिया बच्चों। अंदर वैल्यू देखो मैं क्या मिलेगी, देखना एक बार। अच्छा ये बताओ 0 यहाँ पे बनेगा 1, यहाँ पे बनेगा अपना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बनेगा ना, और यहाँ पे देखना एक बार बच्चों 0 1, यहाँ पे बचेगा अपना b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc, और यहाँ पे काम करो 1c, और यहाँ पे मिलेगा बच्चों अपना c क्यूब। देखो यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अच्छा अब एक बात सोचने की है, हमारा मन करेगा कि आगे एक्सपेंड करवा दें, बट अगर अभी एक्सपेंड करवाओगे तो ये बताओ बच्चों हमें फैक्टर्स ये कितने हैं 4, बाहर हमारे आई कितने हैं, केवल 2 आई हैं। अब एक चीज मैंने आपको बताई है, अगर हमें 3 फैक्टर चाहिए हो तो कम से कम पहले बाहर हमारे यहाँ पे 2 आने जरूरी है। अगर 4 फैक्टर की हमारे वहां पे रिक्वायरमेंट है तो कम से कम पहले 3 अपने यहाँ पे बाहर आने जरूरी है। अब 3 अपने यहाँ पे बाहर नहीं आए, 2 ही आए हैं, अभी एक्सपेंड नहीं करेंगे। अगर अभी यहाँ पे एक्सपेंड करोगे कैलकुलेशन हमारी मुश्किल हो जाएगी, बाकी के वहां से अपने 2 फैक्टर निकालने मुश्किल हो जाएगा, अपना बन जाएंगे बट मुश्किल होगा। आई बात समझ में। सबसे बेस्ट तरीका कभी भी एक्सपेंड नहीं करेंगे, अगर 4 फैक्टर में वहां पे चाहिए है तो पहले कम से कम बार हमारे वहां पे 3 आने जरूरी है, और 3 लाने, अब तीसरा फैक्टर लाने का तरीका समझो। अगर क्वेश्चन में हमारी और कहीं पे 0 बनती हो तो वहां पे 0 बनाओ। देखो एक बार, अब यहाँ पे एक स्टेप और हमें वहां पे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 1 अपना यहाँ पे 1 अपना वहां पे। अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 नहीं बन जाएगी, और वहां से अपना पक्का कोई ना कोई फैक्टर बाहर निकलेगा। आई बात समझ में।
या तो इस तरीके से याद कर लो कि और मैक्सिमम जीरो बनती है तो मैक्सिमम जीरो बनाओ, या फिर हमेशा क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में हमारे जो भी दो बड़े फैक्टर हैं, बड़े फैक्टर देखो, एक फैक्टर तो हमारा बच्चों ये आ गया और एक फैक्टर हमारा ये आ गया। अगर हम दो बड़े फैक्टरों को आपस में माइनस करेंगे तो पक्का वहां से अपना कोई ना कोई छोटे फैक्टर निकल के आएंगे जिनकी हमें वहां पे अपनी जरूरत होगी। हमेशा दो बड़ी टर्म्स को आपस में माइनस करवा दो, यानी जिन भी रो या कॉलम में हमारी बड़ी बड़ी टर्म्स है उनको आपस में क्या करवा देंगे, माइनस। या तो देखो मैक्सिमम जीरो से याद कर लो, 1 - 1 0, या फिर एक बड़ा नंबर हमारे पास ये आ गया और एक बड़ा नंबर हमारे पास ये आ गया। अगर मैं इन दोनों को आपस में बच्चों माइनस करवा दूं तो पक्का वहां से हमारा थर्ड फैक्टर निकल के आएगा। चेक करो ऑपरेटिंग। अब एक काम करो, ऑपरेट करवा दो C1 के अंदर। C1 के अंदर क्या ऑपरेट करवाएंगे, C1 - C2। C1 में से बच्चों अपना C2 को माइनस करवा दो। अगर मैं अपना C1 के अंदर से C2 माइनस कराऊंगा तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखना एक बार, करोगे माइनस। अच्छा ये बताओ बच्चों, बाहर अपना क्या आ चुका है, A - B तो आ चुका है, B - C भी अपना बन चुका है। अब यहाँ पे डेट के अंदर देखो एक बार, हमने क्या करवा दिया, C1 में से C2 को माइनस करवा दिया। तो एक काम करो, 0 - 0, वैल्यू हमारी यहां तो बनेगी बच्चों 0। आगे काम करो, 1 - 1, अगेन यहाँ अपना क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब वही चीज, अब देखो एक बार, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो यहां से हमारा पक्का कोई ना कोई फैक्टर ब्रेक हो गया, मिलेगा हमें। चेक करो क्या मिलेगा, देखो ये मैं आपको अलग से रफ में समझा देता हूं। अगर मैं इसमें से ये नंबर माइनस करवाऊंगा तो हमें अपनी क्या वैल्यू मिलेगी, देखना एक बार। अच्छा देखो हमने क्या करवा दिया, a² + b² + ab में से माइनस करवा दिया बच्चों किसको, b² को। अब बार माइनस है तो अंदर वाले साइन हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज। b² माइनस का हो गया, c² भी माइनस का, और bc भी हमारे किस चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब देखो एक बार, इससे ये अपने आप क्या हो गया, कैंसिल आउट। आई बात समझ में। हमेशा फैक्टरों को यहाँ पर सोल्व किया करो। देखो ये भी स्क्वायर वाली टर्म है और ये भी स्क्वायर वाली टर्म है, इन दोनों को एक साथ लिखवाओ अपना यहाँ पे, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखना एक बार। तो हमें यहाँ पर मिलेगा बच्चों, देखो a² के साथ अपना यहाँ पे लिखो c², तो a² - c² और क्या बन गया, प्लस ab यहाँ पे बच गया और माइनस bc अपने यहाँ पे बच गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दो कोई फर्क पड़ेगा क्या, पूरा सोल्व करो। देखो एक बार, a² - c², एक फॉर्मूला यूज हो गया, कौन सा, a + c * में a - c। और एक काम करो बच्चों, यहाँ पे देखो एक बार, b अपने यहाँ पे भी और b अपना वहां पे भी। अगर मैं अपना प्लस का b बाहर कॉमन ले लूं तो अंदर वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखना एक बार, a - c अपना वहां पे बचेगा। अब देखो एक बार, दोनों में सेम, अगेन बाहर कॉमन क्या आ गया, a - c। अगर a - c अपने यहाँ पे बाहर कॉमन आ रहा है, अंदर वैल्यू बताओ बच्चों क्या बनेगी, देखना एक बार, a + c और प्लस b वहां पे बच गया, तो क्या बनेगा, a + b + c। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इसमें से ये माइनस करवा दूं तो जो हमारा यहाँ पे फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, a - c * में a + b + c। मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब जो भी वैल्यू हमारी यहाँ पे बच गई, अगर मैं यहाँ पे इसमें से ये माइनस करवाऊंगा तो मैं अपना क्या मिल गया बच्चों, a - c * में a + b + c। देखो ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार, C2 में अपना नो चेंज है, चेंज हमने केवल यहाँ पे C1 के अंदर किया है। अब C2 एज इट इज 0 1 b² + c² + bc, और यहाँ पे हमारा बनेगा बच्चों 1 c³ आगे सारा वही काम। देखो दो फैक्टर तो हमारे वहां पे पहले ही आगे थे। अब देखो और हमें क्या चाहिए बच्चों, c - a, ये आ गया अपना, देखो a - c। कोई नहीं, तो हम बाद में माइनस साइन बार को ले लेंगे। अब देखो a - c अपना ये आ गया, और a + b + c चाहिए था, वो भी अपने यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो एक काम करो बच्चों, दोनों फैक्टर को अपने यहाँ पे बार कॉमन ले लो, टेकिंग कॉमन a - c * में a + b + c फ्रॉम, बाहर कॉमन ले लेते, कहां से बच्चों, C1 से बाहर कॉमन लेना। अगर बाहर कॉमन लिखेंगे तो a - b * में b - c, बाहर हमने बच्चों को कॉमन लिया अपना a - c और इनटू में a + b + c। अंदर वैल्यू बताओ बच्चों क्या बनेगी, देखने एक बार, 0 0 1 यहाँ पे बन गया ना। आगे वैल्यू क्या आ गई, 0 1, यहाँ पे हमारा बनेगा बच्चों b² + c² + bc, और आगे हमारी यहाँ पे वैल्यू बनेगी बच्चों 1 c, और यहाँ पे हमारा आ गया बच्चों c³। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो देखो क्या बोला है, अगर 4 फैक्टर में चाहिए तो कम से कम पहले 12 आने 3 जरूरी है। या तो हमारे चारों ही बार आगे, और भी अच्छी बात है, अगर बार आ गया आगे वही काम, डेट को खत्म करना पड़ेगा, डेट को सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो फैक्टर अपने 12 आते ही अगला काम एक्सपेंड करवा दो। एक्सपेंड किसको करेंगे, जिसमें हमारी ज्यादा जीरो है, ज्यादा जीरो C1 के अंदर भी R1 के अंदर भी, किसी को करवा दो, तुम्हारी मर्जी है। एक्सपेंडिंग R1 करवा दें तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखना एक बार। अच्छा ये बताओ बच्चों, हमें जो प्रूव करना वहां पे क्या लेके आना है, a - b चाहिए, आ गया, b - c चाहिए, आ गया, हमें चाहिए c - a, बट आया क्या है a - c।
तो हमें अपना माइनस साइन बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ अपना c माइनस ए बनाओ, उसके लिए माइनस साइन मैंने अपना बाहर बच्चों कॉमन ले लिया। अंदर वैल्यू क्या बनेगी, a माइनस बी तो ये है, b माइनस सी ये है। इस फैक्टर से हमने माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारा बनेगा बच्चों c माइनस ए बनेगा ना। और इनटू में हमारा आ चुका बच्चों a प्लस बी प्लस सी, यही हमें चाहिए था। अब इसको सोल्व करो, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी बच्चों, -1। तभी तो माइनस माइनस हमारे यहाँ पे क्या होगा, प्लस। जो प्रूव करना हुआ जाएगा। सोल्व करो, देखो एक बार, ये साइन और ये नंबर +1, जीरो वाला फैक्टर तो अपना छोड़ ही दिया करो। इस रो को छुपाओ, इस कॉलम को छुपाओ, इनको बच्चों आपस में सोल्व करवाओ। 0 इंटू समथिंग क्या बनेगा अपना, 0 बनेगा। जीरो तो अपना आगे आ गया, माइनस साइन बीच में अपने पास से, और इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 बनेगा। अब ये बताओ बच्चों, 0 माइनस 1 कितना आएगा, -1, और माइनस माइनस यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस। और यही चारों फैक्टर हमारे कहां पे थे, राइट हैंड साइड के अंदर। और यही बात में इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों प्रूव करवानी थी। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आगे चलते हैं हम, आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ो बच्चों एक बार, स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। आगे देखो बच्चों, जो अपना क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है, दोनों क्वेश्चन हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 करवा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने ये बोला है कि हमारे पास यहाँ पे डेट की वैल्यू गिवन है बच्चों। प्रूव करवाना है यहाँ पे हमें कि डेट ऑफ x x स्क्वायर x की पावर 4, y y स्क्वायर y की पावर 4, z z की स्क्वायर और z की पावर 4 किसके इक्वल होगा, x y z की बार हमें यहाँ पे फैक्टर के अंदर चाहिए बच्चों। आगे x माइनस y, y माइनस z और z माइनस x इंटू में x प्लस y प्लस z। देखो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा बच्चों। और जो अपना क्वेश्चन नंबर 7 है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे डेट के अंदर, यहाँ पे भी हमें प्रूव करना है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब इज इक्वल टू में x y z इंटू में x माइनस y इंटू में y माइनस z इंटू में z माइनस x। देखो ये हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4th और 5th के जैसा है जो हमने किया है। अब देखो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, देखो कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ बच्चों, यहाँ पे मैं जो प्रूव करना हूँ वहां पे बस ये फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया, कोई बात नहीं है। ट्रिक हमने क्या पढ़ा बच्चों, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अपना 1 1 1 हो तो देखो कहीं पे है या नहीं है। इस क्वेश्चन में नहीं है, तो सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अपना 1 1 1 बनता हो ना, कोई भी नंबर कॉमन वगैरह लेके बना लिया करो बच्चों। देखो एक बार, अच्छा ये बताओ हमें x y z बाहर लेके भी आना है। और देखो एक बार R1 के अंदर x यहाँ पे भी है, वहां पे भी है और वहां पे भी है। बताओ बच्चों बाहर कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा। y देखो एक बार, y अपना यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। y अपना यहाँ से कॉमन आ रहा है और z बच्चों अपने यहाँ पे R3 से बाहर कॉमन आ रहा है। ठीक उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में x अपना यहाँ पे C1 से बाहर कॉमन आ रहा है, y अपना C2 से एंड z अपना C3 से, और x y z हमें बाहर फैक्टर के अंदर चाहिए भी है। तो एक काम करो बच्चों, अगर सबसे पहले कोई चीज अपने यहाँ पे बाहर कॉमन आती हो, यहाँ तो स्टार्टिंग में ही कॉमन आ गई, अगर कॉमन आ रही तो बाहर कॉमन ले लो उसको। तो क्वेश्चन देखो जो प्रूव करना हो कुछ तो बाहर आ रहा है हमारा, कुछ तो फैक्टर अपने यहाँ पे बाहर आ गए। तो एक काम करो, अगर बाहर कॉमन आता है तो लिखवाओ टेकिंग कॉमन x फ्रॉम R1, x अपना बच्चों बाहर कॉमन आ गया R1 से, y फ्रॉम R2, y अपना बच्चों यहाँ पे कॉमन आ गया अपना R2 से एंड z फ्रॉम R3। और z को अपने यहाँ पे बच्चों कॉमन ले लो कहां से, R3 से। अगर बाहर में अपना कॉमन लिखेंगे तो देखना एक बार, x अपना यहाँ पे बाहर कॉमन आ गया, y यहाँ से बाहर कॉमन आ गया और z अपना यहाँ से बाहर कॉमन आ गया। अंदर वैल्यू में क्या मिलेगी देखना एक बार। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ से अपना x बाहर कॉमन लूंगा तो 1x x क्यूब मिलेगा, यहाँ पे 1y y क्यूब, और यहाँ पे मैं वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों 1z, और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी z क्यूब। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब ये आगे हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा बन गया। देखो अच्छा ये बताओ बच्चों, बस यहाँ पे अपना जो 1 1 1 है वो कॉलम के अंदर आ गया, उस क्वेश्चन में रो के अंदर था। ठीक है ना, कोई नहीं, सोल्व करने का अपना तरीका सेम रहेगा। अगर कॉलम के अंदर 1 1 1 है तो मैक्सिमम जीरो बनाने के लिए हमेशा ऑपरेशन रो का यूज होगा, ये बात मैंने आपको बताई है। तो देखो एक बार यूज करो। अच्छा ये बताओ, कॉलम के अंदर 1 1 1 है तो ऑपरेशन रो का यूज करना, एक बार R1 के अंदर ऑपरेट करवा देंगे क्या, R1 माइनस R2, एंड R2 के अंदर बच्चों ऑपरेट करवा देंगे क्या, R2 माइनस का R3। अगर ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन समझ में आ गए, आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन बच्चों हमारे बहुत आसान है। आसान तो ये भी बहुत है, ठीक है ना, बट पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ो एक बार। अच्छा ये बताओ x y z, अब एक काम करो बच्चों, R1 के अंदर ऑपरेट करवा दो R1 माइनस R2 करना एक बार। अगर मैं R1 में से R2 को घटाऊंगा तो 1 माइनस 1 0। अब दिस माइनस का दिस क्या बनेगा, x माइनस y, तो यहां बनेगा, और दिस माइनस का दिस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बच्चों अपना वहां पे बनेगा। दिस माइनस का दिस 0, दिस माइनस का दिस y माइनस का z,
एंड दिस माइनस का दिस, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। R3 में अपना नो चेंज 1 z, और यहां पे मिलेगा बच्चों जेड क्यूब मिलेगा ना। अब देखो एक बार x माइनस वाई यहां से हमारा फिलहाल कॉमन नहीं आ रहा, पहले इसके अपने फैक्टर बनाओ, अगर बनते हो तो बन रहे हैं, हमेशा फैक्टर अगर बनते हो तो बनाया करो। x y z इंटू में देखना एक बार। अच्छा ये बताओ बच्चों 0 x माइनस वाई, एक फॉर्मूला अपना यहाँ पे यूज हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा बच्चों, x माइनस वाई, आगे वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपना यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो गया। अब ठीक उसी तरह 0 y माइनस जेड, फॉर्मूला यहाँ पे बच्चों अपना यूज हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बड़ा है y माइनस जेड इंटू में वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का वाई जेड, और आगे वैल्यू में क्या मिलेगी 1 z, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा बच्चों z क्यूब बनेगा ना। आइए बात समझ में। अब देखो अगर कोई चीज बाहर कॉमन आती हो तो बाहर कॉमन ले लो, बाहर कॉमन आ गया तो टेकिंग कॉमन क्या बाहर कॉमन आ गया, x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2। देखो अगर बाहर कॉमन लेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो बच्चों एक बार x y z तो अपना पहले ही बाहर आ चुका था, हमें जरूरत भी उस चीज की, ये तो आ गया। अब x माइनस वाई अपना यहां से बाहर कॉमन आ गया, और y माइनस जेड अपना वहां से बाहर कॉमन आ गया, हमने बाहर लिखवा दिया। अंदर जो वैल्यू बनेगी लिखो बच्चों एक बार, क्या बनेगा 0 1, यहां पे कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। यहां पे क्या बनेगा 0 1, वहां पे हमारा बनेगा बच्चों वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का वाई जेड, और आगे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों 1 z, और यहां पे हमारा कितना बनेगा z क्यूब। तो x माइनस वाई हमने यहां से कॉमन ले लिया R1 से, और y माइनस जेड को हमने बाहर कॉमन ले लिया बच्चों R2 से, बाहर अपने यहाँ पे कॉमन आ चुका है। अब देखो अब ये बात सोचने की है, क्या हमें यहाँ पे एक्सपेंड करना चाहिए या कोई और ऑपरेशन हमें अपना यूज करना चाहिए। तो देखो बच्चों फैक्टर जो हमें प्रूव करने x y z तो अपना आ चुका है, अब जो हमारे पास बाकी के 4 फैक्टर बचे थे उनमें से कम पहले बार हमारे 3 आने चाहिए। चेक करो बाकी के 3 आए या नहीं आए, 2 ही आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अभी एक फैक्टर की और हमारे यहाँ पे कमी है। अगर कमी है तो पहले काम करो बच्चों, वो फैक्टर अपने यहाँ पे बाहर कॉमन लेके आओ। और वो बाहर कैसे कॉमन आएगा, देखो 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं। या तो एक काम करो, जो भी डेट के अंदर हमारी जो 2 बड़े से बड़ी टर्म्स है उनको बच्चों आपस में माइनस करवा दो। जैसे मान लिया एक टर्म हमारे पास ये बड़ी है और एक ये बड़ी है, बाकी सारी टर्म हमारी छोटी छोटी है। अगर हम 2 बड़ी टर्म को आपस में माइनस करेंगे वहीं से अपना पक्का कोई ना कोई फैक्टर ब्रेक होता है। तो देखो एक बार अगर मैं इसमें से ये माइनस करवा दूं, ये R1 है और वो R2 है, उसके लिए बताओ बच्चों क्या करना पड़ेगा, R1 माइनस R2, या फिर आपको बताया मैक्सिमम 0 और कहीं 0, देखो ये बन रही 1 माइनस 1, बात सेम है, कहीं से याद रखो। तो आगे में यहाँ पे एक और ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा बच्चों, क्या करेंगे ऑपरेटिंग R1 के अंदर क्या ऑपरेट करवा देंगे R1 माइनस R2। आइए बात समझ में, अगर हम यहाँ पे R1 माइनस R2 करेंगे तो देखो बच्चों एक बार तो वैल्यू में क्या मिलेगी, करो ये काम। अच्छा ये बताओ बच्चों अगर हम R1 माइनस R2 करेंगे, ये फैक्टर्स तो हमारे पास सेम है, एक्स वाई जेड इंटू में एक्स माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड, और अंदर वैल्यू में क्या मिलेगी देखना एक बार। अच्छा ये बताओ R1 माइनस R2 0 माइनस 1 0, आगे भी 1 माइनस 1, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा बच्चों 0, और दिस माइनस का दिस। देखो यहां से अपने फैक्टर ब्रेक हो गए, मिलेंगे कौन कौन से फैक्टर मिलेंगे ये बात समझो एक बार। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से ये नंबर माइनस करना है, मैं यहाँ पे अलग से समझा देता हूं, अभी थोड़ी देर पहले समझाया भी था। देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में क्या लिखा हो बच्चों एक्स वाई है, इसमें से माइनस करेंगे किसको वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपना यहाँ पे हमारा बनेगा है ना, और माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों वाई जेड में यहाँ पे मिलेगा। अच्छा ये बताओ सबसे पहला काम वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या मिल गया हमें एक्स स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, आई बात समझ में, प्लस एक्स वाई और माइनस का वाई जेड अपना वहां पे बचेगा। अब वही चीज यहाँ तो अपना एक फॉर्मूला यूज हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या पड़ा है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। यहाँ पे देखो एक बार एक चीज यहाँ पे भी कॉमन आ रही, वाई बार कॉमन ले लिया, एक्स माइनस जेड हमें यहाँ पे मिलेगा ना। अब देखो एक बार एक्स माइनस जेड अगेन बार कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया एक्स प्लस जेड और वहां पे बच गया वाई, तो क्या बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इन दोनों को माइनस करने पे हमें जो फैक्टर मिला है वो मिल गया बच्चों अपना एक्स माइनस जेड, इसके में देखो जरूरत भी है जेड माइनस एक्स, वो तो हम बाद में माइनस साइन बार कॉमन ले लेंगे, और इनटू में कितना आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आगे R2 में अपना नो चेंज 0
1, यहाँ पे बनेगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का वाई जेड, और आगे आ गया बच्चों हमारे पास यहाँ पे 1 जेड, और यहाँ पे हमारा बनेगा बच्चों जेड क्यूब। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो वही चीज कॉमन आ गया नंबर, ये अपना बाहर लिखो, टेकिंग कॉमन क्या, x माइनस जेड इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड। कहां से बच्चों, फ्रॉम R1 से, R1 से बाहर कॉमन ले लें तो वैल्यू में क्या मिलेगी देखना एक बार, x y z तो अपना बाहर था ही, x माइनस वाई पहले था, y माइनस जेड अपना पहले था। अब देखो वहां से हमने कॉमन क्या ले लिया, x माइनस जेड, उसको मैं लिखना चाहता हूं z माइनस x, तो माइनस साइन मैंने अपना क्या ले लिया बच्चों बाहर कॉमन, और इनटू में क्या बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, इनटू में डेट के अंदर अब देखो वैल्यू क्या बनेगी 0 0, यहाँ पे आ गया 1 0 1, यहाँ पे हमारा बनेगा बच्चों y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का वाई जेड, यहाँ पे मिलेगा 1 जेड क्यूब। आगे वही काम, हमारे सभी फैक्टर यहाँ पे बाहर आ चुके हैं। अगर बाहर आ गए तो उस रो या कॉलम को एक्सपेंड करवा दो जिसमें हमारी ज्यादा जीरो है, तो बताओ बच्चों किसको करें, R1 को करवा दें, एक्सपेंडिंग R1। देखो एक बार ये साइन ये नंबर, इनको छुपाओ इसको छुपाओ, तो वैल्यू में यहाँ पे -1 मिलेगी। देखना एक बार, इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना आ गया बच्चों 0, और माइनस साइन इसकी मल्टीप्लाई इससे तो -1 आ गया, 0 -1 -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे प्लस। और यही बात हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करवानी थी। और जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है वो बिल्कुल सेम हमारा ऐसे ही, देखो पहले वही चीज एक्स वाई जेड अपना बार कॉमन ले लियो, 1 1 1 बन जाएगा ना, आगे मैक्सिमम 0 बना के क्वेश्चन को सोल्व करना है। वो क्वेश्चन बच्चों अपने आप ही घर पे ट्राई करोगे। उसके बाद आगे हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट बच्चों क्या लिखा हुआ है। अब देखो जो अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये भी बिल्कुल ऐसे सोल्व कर रहे हैं। 9 में भी हमारा यहाँ पे ऑलरेडी कॉलम के अंदर या रो के अंदर 1 1 1 गिवन है, C1 के अंदर ही गिवन है, और यहाँ पे भी हमारा C1 के अंदर ऑलरेडी 1 1 1 क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो देखो एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, वही चीज वैल्यू में किसकी इक्वल प्रूव करनी 0, यानी देखो बच्चों यहाँ पे हमारा जो एक फैक्टर बनेगा वो 0 बन जाएगा, और 0 इंटू समथिंग अपना क्या होता है 0 होता है। उसी तरीके से अपना यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व कर लो। देखो यहाँ पे वही चीज कॉलम के अंदर अपना 1 1 1 आ गया, तो सोल्व करने का बच्चों ने अपना तरीका सीखा है, मैक्सिमम 0 बना लिया करो, है ना। आगे मैक्सिमम 0 अगर बनानी है तो देखो वही चीज लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल पड़े। कॉलम में अगर 1 1 1 है तो हमेशा रो का ऑपरेशन यूज किया करो, रो का ऑपरेशन यहाँ पे यूज करना। तो बच्चों बताओ क्या करेंगे, C1 के अंदर तो ऑपरेट करवा देंगे, सॉरी R1 के अंदर, कॉलम के अंदर 1 है ना, तो R1 के अंदर तो ऑपरेट करवा दो R1 माइनस R2, एंड R2 में बच्चों हम अपना ऑपरेट करवा देंगे R2 माइनस R3। अगर ये ऑपरेशन हम अपना यूज करेंगे तो देखना एक बार 1 माइनस 1 कितना बनेगा 0, यहाँ पे हमारा बनेगा बच्चों A माइनस B, और यहाँ पे देखना एक बार दिस माइनस का दिस। तो एक काम करो, देखो अलग से ये मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ, कितना बनेगा A स्क्वायर माइनस BC, अब माइनस का तो B स्क्वायर आ गया बच्चों, और प्लस का कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे CA, इसमें से माइनस करवा दिया, बाहर माइनस साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा वो प्लस का, ये बनेगा ना। अब देखो वही चीज जैसे हमने पहले सोल्व किया था, स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिखो, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा देखो बच्चों क्या बनेगा माइनस BC, और प्लस में कितना आ जाएगा CA। अब यहाँ तो अपना आ गया A प्लस B इंटू में A माइनस B, फॉर्मूला यूज हो गया। अच्छा ये बताओ C अपने यहाँ पे बच्चों और C अपना वहां पे भी है, अगर मैं C अपने यहाँ पे बाहर कॉमन ले लूं तो अंदर वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार माइनस B और प्लस A को मैंने आगे लिखवा दिया, माइनस B को मैंने पीछे लिखवा दिया, ये बनेगा ना। अगेन A माइनस B अपना बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर वैल्यू बताओ बच्चों हमारी क्या हो जाएगी A प्लस B, और वहां पे कितना बचेगा प्लस का C। तो देखो अगर मैंने इसमें से ये टर्म माइनस करवाई है तो वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों A माइनस B, और इंटू में कितना आ गया A प्लस B, और प्लस में कितना आ गया बच्चों यहाँ पे C। अब वैसा ही R2 के अंदर ऑपरेट करवा दो, R2 माइनस R3 करवाना एक बार, 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, दिस माइनस का दिस B माइनस C, एंड दिस माइनस का दिस कराओ फिर, तो वैल्यू में अपनी क्या मिलेगी देखना बच्चों एक बार। अब अगर मैं इसमें से ये घटाऊंगा बिल्कुल ऐसे ही फैक्टर अपने आप ही बनाओगे, तो यहाँ अपने जो दो फैक्टर बनेंगे बच्चों, एक तो बनेगा अपना B माइनस C, और एक सेम यही A प्लस B प्लस C। ये काम बच्चों अपने आप ही करोगे, कर लोगे ना। उसके बाद R3 में अपना नो चेंज है, एज इट इज लिखो 1 C, और यहाँ पे अपना बनेगा बच्चों C स्क्वायर माइनस का AB बनेगा ना। अब वही चीज अगर पहले कोई भी चीज अपनी बाहर कॉमन आती है तो कॉमन ले लिया करो, ताकि यहाँ पे डेटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना थोड़ा आसान हो जाए। अब देखो एक बार A माइनस B अपना यहाँ पे भी है, और A माइनस B बच्चों अपना वहां पे भी बाहर कॉमन ले लें। तो एक काम करो, टेकिंग कॉमन
बाहर अपना कॉमन ले लो, a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R2। अगर बाहर कॉमन लेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो बच्चों एक बार, a माइनस बी को हमने यहां से बाहर कॉमन ले लिया, b माइनस सी को हमने वहां से अपना बाहर कॉमन ले लिया, अंदर वैल्यू में क्या मिलेगी देखना एक बार, 0 1, यहां पे तो अपना बन गया बच्चों a प्लस बी प्लस सी, यहां पे क्या बचेगा 0 1, यहां पे भी अपना बचेगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी, और यहां पे 1 c स्क्वायर माइनस का ap। अच्छा ये बताओ क्या हमें आगे पूरा डेट को सोल्व करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे R1 और R2 बताओ बच्चों कैसी होगी, आइडेंटिकल होगी। अगर कभी भी वैल्यू आइडेंटिकल आ जाए, देखो एक बार 0 1 a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी 0 1 a प्लस बी प्लस सी, तो वैल्यू डेट हमारी डेट की क्या बनेगी 0, और 0 इंटू समथिंग वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों, 0 ही मिलेगी। चेक करो, तो पहले इनको बताओ यहाँ पे, सिंस R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल यानी सेम, अगर सेम है तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ डेट बिकम्स 0। अगर ये 0 बनेगी तो कितना आ गया, a माइनस बी, b माइनस सी, और इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों 0 आ गई, और 0 इंटू समथिंग वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0। और यही बात मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद आगे हम चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 12 एंड 13। तीनों क्वेश्चन हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं। देखो ये ध्यान से करोगे। अब देखो बच्चों, अगर हमारे इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आ जाए, जैसा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आ गया, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। 11th समय इन्होंने ये बोल दिया, 11th आप अपने आप ही ट्राई करोगे, मैं आपको यहाँ पे 12th करवा देता हूं। ऐसा ही समय इन्होंने ये बोल दिया कि एक्स वाई जेड, डेट में हमारे पास यहाँ पे लिखा हो बच्चों एक्स वाई जेड, आगे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आगे आ गया बच्चों हमारा यहाँ पे वाई जेड, यहां पे आ गया जेड एक्स, और यहां पे आ गया बच्चों हमारा एक्स वाई। और ये वैल्यू में इक्वल प्रोबेबिलिटी है किसके, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और आगे लिखा हुआ हमारा यहाँ पे वाई जेड प्लस का जेड एक्स प्लस एक्स वाई, वाई जेड प्लस का जेड एक्स, और प्लस में बच्चों क्या लिखा हुआ है एक्स वाई। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को मेरा राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करना है, तो वही चीज बच्चों हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, किसके इक्वल प्रूव करेंगे, राइट हैंड साइड के। अब बात रहेगी क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा अलग आ गया। अब देखो बच्चों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारा कभी भी आ जाए तो क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ, लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं अपना लेके चलूंगा, तो पहले ये बताओ, अगर किसी भी रो में या कॉलम में चेक करो क्या अपने यहाँ पे ऑलरेडी 1 1 1 गिवन है क्या, नहीं है, ना तो R1 के अंदर और ना ही C1 के अंदर, ना ही C3 के अंदर, कहीं पे गिवन नहीं है। अगर ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे अपना 1 1 1 गिवन नहीं है, तो चेक किया करो क्या कोई भी नंबर अपना यहाँ पे कहीं से कॉमन आ रहा है क्या, ताकि अपना वहां पे 1 1 1 बन जाए। देखो वो भी नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। X अपना यहाँ पे है बट नीचे नहीं है, Y यहाँ पे है, यहाँ पे भी बट नीचे नहीं है, Z अपना यहाँ पे है और यहाँ पे बट नीचे नहीं है, कॉमन भी नहीं आएगा। अब देखो अगर हमारा किसी भी रो या कॉलम में 1 1 1 ना बने और ना ही गिवन हो, तो अगला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का अपना क्या होता है बच्चों, वही बेसिक बात है, जो फैक्टर में चाहिए है ऐसा ऑपरेशन यूज करो क्वेश्चन में, या तो अपना x माइनस वाई बन जाए, या y माइनस जेड, या z माइनस एक्स, कि जो हमें यहाँ पे फैक्टर चाहिए उनको बाहर तो लाना पड़ेगा। बाहर कब आएंगे, जब यहां से अंदर से हमारी वो चीज बाहर कॉमन आएगी। आई बात समझ में। जैसे देखो हमें फैक्टर में क्या लेके आना बच्चों, x माइनस वाई लेके आना है, तो ऐसा ऑपरेशन यूज करो कि क्वेश्चन में हमारा वहां पे x माइनस वाई बन जाए। तो देखो एक बार, अच्छा देखना एक बात सोचने की है, x अपना ये रहा, y अपना ये रहा, अगर मैं यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करवा दूं तो यहाँ पे बताओ बच्चों x माइनस वाई बनेगा या नहीं बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला वहां पे यूज हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखो अगर मैं इसमें से यहाँ पे ये माइनस करवा दूं, z अपना बाहर कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई अपना वहां पे बनेगा। अब देखो x माइनस वाई तो अपना यहाँ पे बन जाएगा C1 में C1 माइनस C2 करने पे, और मैं अपना लेके आना बच्चों y माइनस z, ये हमारा कब बनेगा, देखो एक बार y अपना ये रहा और z अपना ये रहा, अगर मैं यहाँ पे C2 में से C3 को माइनस करवा दूं, ऑल्सो ये काम भी करवा दें, तो वहां पे हमारा क्या बन जाएगा y माइनस जेड, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फैक्टर बना के हम सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे भी सोल्व कर लेंगे, तो y माइनस जेड अपना वहां से क्या आ जाएगा बच्चों, बाहर कॉमन। यानी क्या बोला है, अगर किसी भी रो या कॉलम में अपना 1 1 1 ना बनता हो, तो अगला काम जो फैक्टर में चाहिए है ऐसा ऑपरेशन यूज करो कि ये फैक्टर हमारे वहां पे डिटरमिनेंट के अंदर बन जाए। तो वो बनाने के लिए यहाँ पे काम करो बच्चों, सबसे पहले देखो इसमें से ये माइनस करना है,
ये C1 में है और वो C2 में है। C1 में से क्या करना पड़ेगा बच्चों, C2 को माइनस करना पड़ेगा। ऑपरेट करवा दो, ऑपरेटिंग क्या करवा देंगे बच्चों, C1 में तो C1 माइनस C2 एंड C2 में बच्चों ऑपरेट करवा देंगे हम यहाँ पे C2 माइनस C3। अगर ये ऑपरेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे तो देखना बच्चों वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी। अच्छा ये बताओ, C1 माइनस C2 x माइनस वाई तो अपना यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। उन्हीं टर्म्स को आपस में माइनस करवाएंगे जहां पर हमारे फैक्टर ब्रेक होते हो। और फैक्टर का फॉर्मूला देखो, या तो हमें फैक्टर इस फॉर्मूले से मिलेंगे या इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। जहां पर हमारी ऐसी ऐसी पावर उनको आपस में माइनस करवा दिया करो, जैसे कि एक्स स्क्वायर वहां पे था, वाई स्क्वायर वहां पे था, यहीं से तो हमारे फैक्टर ब्रेक होते हैं। अगर x माइनस वाई चाहिए है तो C1 माइनस C2, अगर y माइनस z चाहिए है तो C2 माइनस C3। तो ये ऑपरेशन से यहाँ पे अपने यूज करवाओ। यहाँ पे में क्या मिलेगा, yz माइनस का zx। यहाँ पे देखो बच्चों अपना क्या आ गया, y माइनस z आ गया, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे बच्चों zx माइनस का xy आ गया। ये z, ये z स्क्वायर और ये xy। बस हमें तो ये फैक्टर बाहर कॉमन लेके आने हैं, चाहे वो मैक्सिमम 0 बना के लेके आओ चाहे कैसे लेके आओ, ठीक है ना। यहाँ पे अपना 1 1 1 नहीं बन रहा था तो डायरेक्ट हमने ऑपरेशन यूज करवा के ऐसा काम करवा दिया, या तो अपना x माइनस वाई बाहर आ जाए या फिर z माइनस एक्स अपना वहां पे बाहर आ जाए, या फिर y माइनस जेड अपना बाहर आ जाए। तो देखो एक बार, अच्छा ये बताओ x माइनस वाई तो अपना यहाँ पे है, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या पड़ा है, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। यहाँ पे देखना एक बार, अच्छी बताओ बच्चों, z अपना यहाँ पे बाहर कॉमन आएगा तो क्या बनेगा, y माइनस एक्स बचेगा, बट हमें चाहिए क्या है, x माइनस वाई। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना माइनस का z बाहर कॉमन ले लेता हूँ, अंदर वैल्यू हमारी बनेगी x माइनस का y। यहाँ पे y माइनस z है, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर है, तो y प्लस z इंटू में y माइनस का z। और यहाँ पे देखना एक बार, x बाहर कॉमन लूंगा तो z माइनस वाई बनेगा, बट हमें बनाना क्या है, y माइनस z। तो माइनस का x अपना बाहर कॉमन, क्या बनेगा, y माइनस का z। आगे बचेगा हमारे यहाँ पे z, यहाँ पे z स्क्वायर और यहाँ पे xy। अब आगे सारी सेम बातें। अब देखो x माइनस वाई अपना यहाँ पे बाहर कॉमन आ गया, y माइनस z अपना वहां पे बाहर कॉमन आ गया। तो बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम C1 एंड y माइनस z फ्रॉम C2। तो ये चीज अपनी यहाँ पे बाहर कॉमन ले लो। अगर बाहर कॉमन लेंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखना एक बार, x माइनस वाई अपना बाहर कॉमन आ गया, y माइनस z अपना बाहर कॉमन आ गया, अंदर वैल्यू क्या बनेगी, 1 x प्लस वाई माइनस z। यहाँ पे देखना एक बार, 1 y प्लस z माइनस x, और यहाँ पे अपना आ जाएगा बच्चों z स्क्वायर xy। बनेगा ना। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अच्छा ये बताओ बच्चों, हमें फैक्टर जो प्रूव करने वहां पे में कितने फैक्टर लेके आने हैं, 1 2 3 4। अभी एक्सपेंड नहीं करवा सकते, क्यों, अपने फैक्टर बाहर आए कितने हैं, 2। कंडीशन आपको बताई है, कम से कम पहले 3 बाहर आने चाहिए, तभी हम वहां पे क्वेश्चन के अंदर आगे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है ना। अब देखो कम से कम 3 बाहर आने चाहिए। अब और तो यहाँ पे बाहर आ नहीं रही, कोई चीज कॉमन वगैरह तो आ नहीं रही। अब आगे आपको क्या बोला है, अगर क्वेश्चन में कहीं पे 0 बनती हो, मैक्सिमम 0 बनाया करो, 1 ये रहा 1 वो रहा, अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस करवा दूं तो यहाँ पे 0 नहीं बन जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो वहां से पक्का कोई ना कोई फैक्टर अपना बाहर आएगा। या फिर दूसरा याद रखने का और तरीका बताया है, जो भी हमारे यहाँ पे 2 बड़ी टर्म्स है, तो देखो बड़ी से बड़ी टर्म्स हमारी यहाँ पे तो x प्लस वाई है और वहां पे y प्लस z है, और तो सारी हमारी यहाँ पे सिंगल टर्म है ना। उन दोनों टर्म्स को आपस में माइनस करवा दो, वहां से अपना पक्का कोई ना कोई फैक्टर ब्रेक होगा। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेट करवा दो C1 के अंदर। क्या ऑपरेट करवा देंगे बच्चों, C1 माइनस का C2 करवा दोगे ना। तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार, अगर हम अपना C1 को C1 माइनस C2 करेंगे तो देखना एक बार, ऑपरेट करवाओ यहाँ पे। देखो एक बार, x माइनस वाई, y माइनस का z, ये तो अपना पहले ही बाहर आ चुका है, वहां पे करना बच्चों एक बार, दिस माइनस का दिस, वैल्यू क्या आ गई 0, दिस माइनस दिस, y से y क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बनेगा x माइनस का z। क्या बचेगा बच्चों, x माइनस का z। बट जहां पे प्रूव करना वहां पे बताओ बच्चों क्या लिखा हुआ है, z माइनस x ये है। तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे x माइनस z की बजाय माइनस साइन बाहर कॉमन लेके z माइनस x लिख देता हूं। ये बात आई समझ में, कि जो प्रूव करना वहां पे मैं z माइनस x लेके आना है। और यहाँ पे देखना एक बार, माइनस का z और माइनस ऑफ माइनस x करेंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा बच्चों, x माइनस z मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी अपना माइनस साइन बाहर कॉमन, और इसको हम लिख देते हैं z माइनस x। सर इसको हम बाहर भी अलग से कॉमन ले सकते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चनों के अंदर किया था, मर्जी अपनी है, चाहे तो यहीं पे बाहर माइनस साइन अपना बाहर कॉमन ले लो या फिर बाद में ले लेना, वो अपनी चॉइस है। अब एक काम करो, इसमें नो चेंज, 1
वाई प्लस जेड, और आगे हमें मिलेगा माइनस एक्स, और यहां पे मिलेगा अपना जेड जेड स्क्वायर, और आगे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों एक्स वाई। अब एक काम करो, टेकिंग कॉमन बाहर अपना यहां पे कॉमन ले लो बच्चों, z माइनस का x फ्रॉम C1, बस, और तो कोई चीज अपने यहां पे कॉमन आ ही नहीं रही। अगर नहीं आ रही तो z माइनस एक्स अपना यहां पे बाहर कॉमन लिखा हो, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, x माइनस वाई, y माइनस z, और z माइनस एक्स हमने वहां से अपना बाहर कॉमन ले लिया। वैल्यू बताओ बच्चों क्या बनेगी, 0 माइनस 1 माइनस 1 1 y प्लस z माइनस एक्स, यहाँ पे z स्क्वायर, और यहाँ पे हमारी वैल्यू बनेगी बच्चों एक्स वाई। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब देखो बच्चों, 4 फैक्टर में चाहिए थे, 3 अपने वहां पे बाहर आ चुके हैं। बाहर आते ही अगला काम अपने यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एक्सपेंड करवाना। हाँ, इसको हम पहले थोड़ा सा और आसान भी बना सकते हैं। आसान कैसे, अगर मैं यहाँ पे इसमें से ये चीज माइनस करवा दूं तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, एक जीरो और एक्स्ट्रा हमारी वहां पे बन जाएगी। चलो वो कोई जरूरी नहीं है। देखो हमने ये बात सीखी है, अगर 4 में से 3 अपने बाहर आ जाए ना, एक्सपेंड करवा के करो, यहाँ पे करो एक्सपेंडिंग। एक ही फैक्टर तो चाहिए है, और एक फैक्टर तो यहां से अपना बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। अब चेक करो क्या बनेगा, एक्सपेंडिंग जिसमें ज्यादा जीरो है, या तो R1 को करवा दो या C1 को करवा दो। हम R1 को करवा देते हैं, जीरो वाला नंबर तो छोड़ ही दिया करो, कि 0 इंटू समथिंग वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 0 बनेगी। तो प्लस माइनस प्लस, अब देखो बच्चों एक बार, x माइनस वाई, y माइनस का z, और यहाँ पे हमारा बनेगा बच्चों z माइनस का x। और यहाँ पे काम करो, देखो सबसे पहला काम, ये साइन और ये नंबर, साइन हमारे पास माइनस का, नंबर हमारे पास 1 आएगा, तो -1 इंटू में, देखो एक काम करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपाओ एक बार, इसकी मल्टीप्लाई इससे क्या बनेगा, माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। माइनस साइन अपने पास से और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस का जेड स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों अपना, यहाँ पे प्लस का जेड स्क्वायर बनेगा ना। अब इससे आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा एक काम करो, ये साइन और ये नंबर, साइन प्लस का नंबर हमारे पास बच्चों क्या आ गया, जेड आ गया। अब वही चीज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपाओ, इसकी मल्टीप्लाई इससे क्या बनेगा, एक्स बनेगा, और माइनस साइन अपने पास से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, 1 की मल्टीप्लाई y प्लस जेड से, तो प्लस का y और प्लस में हमारा यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, z बनेगा। अब आगे सोल्व करो तो अपनी वैल्यू आ जाएगी। देखना एक बार, x माइनस वाई तो अपना यहाँ पे आ गया, y माइनस जेड अपना वो आ गया, और z अपना x यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे देखना एक बार, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, एक्स वाई तो हो गया प्लस का, माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे z के अंदर मल्टीप्लाई, प्लस का तो आ गया बच्चों जेड एक्स या एक्स जेड, जेड एक्स लिखवा देते हैं, और यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस का वाई जेड अपना ये बनेगा, और जेड इंटू जेड प्लस का जेड स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर अपना यहाँ पे क्या हो जाए, कैंसिल आउट। और यही चीज हमारे यहाँ पे बच्चों क्या आ गई, राइट हैंड साइड। यही बात हमें यहाँ पे प्रूव करवानी थी। तो ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों बिल्कुल ऐसा ही आ गया। देखो ये सम और हम कर लेते हैं, बाकी काम सारा अपना यहाँ पे सेम है। वहां पे ये लिखा हुआ है, देखो आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं उस क्वेश्चन का, पूरा क्वेश्चन आगे वो अपने आप ही सोल्व करोगे। देखो उस क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला है कि डेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू गिवन है ए स्क्वायर बी सी, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी सी, आगे आ गया बच्चों हमारा बी स्क्वायर सी ए, और आगे आ चुका सी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई बच्चों ए बी। अब जो प्रूव करना है वहां पे इन्होंने ये बोल दिया ए माइनस बी, सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, बी माइनस सी माइनस ए, और आगे लिखा हुआ बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही चीज, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अपना यहाँ पे 1 1 1 गिवन नहीं है, और ना ही अपना यहाँ पे कोई नंबर बाहर कॉमन आ रहा, ताकि अपना वहां पे किसी भी रो या कॉलम में अपना 1 1 1 बन जाए। तो देखो क्योंकि यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए था, बट वहां पे ए नहीं आया बच्चों, तो क्या बोला है, कोई ऐसा ऑपरेशन यूज करो या तुम्हारा फैक्टर में ए माइनस बी बन जाए, या बी माइनस सी बन जाए, या सी माइनस ए बन जाए। यही बात आपको बताई है। तो देखो एक बार, ए बच्चों अपना ये रहा, और बी अपना ये रहा, ए स्क्वायर अपना ये रहा, बी स्क्वायर अपना ये रहा, बी अपना ये रहा, सी अपना ये रहा, बी स्क्वायर अपना ये रहा, और सी स्क्वायर बच्चों अपना ये रहा। अगर मैं यहाँ पे R1 में से R2 को माइनस करवा दूं तो A माइनस बी नहीं बनेगा अपना, और अगर मैं यहाँ पे R2 में से R3 को माइनस करवा दूं तो क्या अपना यहाँ पे B माइनस सी नहीं बनेगा क्या। तो एक काम करो बच्चों, वही चीज लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, ऑपरेट करवा देना, R1 के अंदर R1 माइनस R2, एंड R2 के अंदर बच्चों ऑपरेट करवा देंगे R2 माइनस R3। अगर ये ऑपरेशन हम अपना यूज करेंगे तो देखना एक बार, अच्छा यहाँ पे हमारा क्या बनेगा a माइनस बी, यहाँ पे हमारा देखो बच्चों क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, फॉर्मूला यूज हो गया a माइनस बी इंटू में a प्लस बी,
और आगे देखना एक बार, दिस माइनस का दिस। अच्छा ये बताओ, बी सी माइनस का सी ए, माइनस सी बार कॉमन, ए माइनस बी अपना वहां पे भी बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, बी माइनस सी, यहाँ पे बनेगा बच्चों बी प्लस सी इंटू में बी माइनस सी, फॉर्मूला यूज हमने करवा दिया। और यहाँ पे काम करना बच्चों, माइनस ए बार कॉमन ले लेना, वैल्यू क्या बनेगी, बी माइनस सी अपना वहां पे भी बनेगा। यहाँ पे सी सी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी बच्चों ए बी। अब आगे वही चीज, टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R2। फॉर्मेलिटी बच्चों अपने आप ही पूरी करोगे। a माइनस बी हमने यहां से बार कॉमन ले लिया और b माइनस सी हमने वहां से बार कॉमन ले लिया। अंदर वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 1 a प्लस बी माइनस सी, 1 b प्लस सी माइनस a, और यहाँ पे बनेगा बच्चों c c स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारी a b। अब वही चीज देखो, फैक्टर में 4 चाहिए, 12 हमारे कितने आ गए, 2। अगर अगला फैक्टर चाहिए तो क्या बोला है कि जो भी हमारी दो बड़ी टर्म्स है यहाँ पे उनको आपस में माइनस करवा दो, वहां से पक्का कोई ना कोई थर्ड फैक्टर अपना ब्रेक होके आएगा, या फिर मैक्सिमम 0, 1 अपना यहाँ पे भी और 1 अपना वहां पे भी, 0 बनाओ। फिर तो क्या करवा दे बच्चों, अगेन ऑपरेट R1 के अंदर R1 माइनस R2, ताकि अपना पे थर्ड फैक्टर और आ जाए। आई बात समझ में, करवाओ ऑपरेट। तो a माइनस बी, b माइनस सी, अंदर वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 1 माइनस 1 0, दिस माइनस का दिस a माइनस सी, क्या बनेगा a माइनस सी, दिस माइनस का दिस a माइनस का c। अब एक काम करो, इनमें नो चेंज, 1 b प्लस सी माइनस a, चेंज हमने केवल R1 के अंदर किया है, c c स्क्वायर, और यहाँ पे हमारी वैल्यू बनेगी बच्चों a b। अब वही चीज a माइनस सी को मैं अपना बाहर कॉमन लिख देता हूं, तो यहाँ पे 1 और वहां पे भी क्या बनेगा 1। a माइनस सी को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, उसको c माइनस a लिखवा दिया, तो वहां से हमने माइनस साइन कहां पे ले लिया, बाहर कॉमन। अब वही चीज एक्सपेंड करवा दो, अगला फैक्टर हमें वहां से अपना मिल जाएगा। अगर एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग R1 एक्सपेंड करवा देना, प्लस माइनस प्लस, अगर एक्सपेंड करवाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, माइनस ऑफ c माइनस a माइनस b, b माइनस c। अगर यहां से आगे एक्सपेंड करवा के सोल्व करवाओगे तो वैल्यू अपनी आ जाएगी बच्चों, माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आगे सोल्व अपने आप ही करना है, माइनस माइनस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, प्लस। और ये हमारी इस क्वेश्चन के अंदर बताओ क्या बच्चों, राइट हैंड साइड है। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। आज हम करेंगे इतना ही काम, बाकी काम हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।